हेलो एवरीवन, मैं एल के खत्री आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स का और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना शेयर किया उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का पर्पस है हाउ टू सॉल्व द सम ऑफ डिवीजन गिवन इन अ सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में अगर डिवीजन दिए गए हैं तो वो हमें कैसे करने चाहिए, उनकी इजी ट्रिक्स क्या है या कौन सी बातें हमें ध्यान देनी चाहिए, वो सब आज के वीडियो में सीखेंगे। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सम की तरफ। सो हमारा फर्स्ट सम है 72 डिवाइड बाय 6। 72 को हम डिविडेंड कहते हैं और 6 को हम डिवीजर कहते हैं। सबसे पहले हम एक डिवीजन का सिंबल बनाएंगे, निशानी बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 72 को मैंने अंदर के साइड लिखा और 6 को मैंने बाहर के साइड लिखा। नाउ मैं 6 की टेबल एप्लीकेबल करूंगा, पर वो एप्लीकेबल करने से पहले मुझे टर्म्स किस तरह से लेनी है, डिजिट किस तरह से लेने हैं। सबसे पहले मुझे ये ट्राई करना है कि सिंगल डिजिट में काम हो रहा है तो मैं सिंगल डिजिट का इस्तेमाल करूंगा। अगर सिंगल डिजिट में काम नहीं हो रहा है तो मैं 2 डिजिट्स का इस्तेमाल करूंगा। 2 डिजिट से भी नहीं आ रहा है तो मैं 3 डिजिट्स पे जाऊंगा। स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि यहां पे हम 72 में देखें तो फर्स्ट डिजिट जो है वो है 7। क्या 7 6 की टेबल में आता है? नहीं। लेकिन 7 से छोटा क्या होता है? 6। वो 6 की टेबल में आता है? यस। तो हम लिखेंगे 6 1 जा 6। आप देखेंगे मैंने ऊपर 1 लगाया और 7 के नीचे 6 लिखा रेड कलर से। नाउ 7 - 6 इज 1। अब क्या होगा, जो सेकंड डिजिट था वो नीचे आएगा 1 के साथ, तो क्या बन जाएगा? 12। नाउ वी विल सी वंस अगेन, जैसे मैंने कहा था आपको कि पहले फर्स्ट डिजिट पे देखेंगे तो 1 6 की टेबल में आता है? नो। तो मैं क्या करूंगा? 2 डिजिट्स को लूंगा, यानी कि दोनों डिजिट्स हो जाएंगे 12। क्या 12 6 की टेबल में आता है? यस। कब आता है? 2 जा। तो व्हाट इट विल बी? 6 2 जा 12। देन आफ्टर माइनसिंग इट विल बी 0 0। सो यहां पे जो नीचे 0 0 बचा स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, और जो 12 ऊपर आया उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। अगर मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताऊं जो आपको आगे चल के बड़े स्टैंडर्ड्स में भी काम आता है, तो वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे हमें अपने दिमाग में रखना है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप यहां पे भी ध्यान से देखें, जैसे कि डिवीजर हमारा 6 था, कोएफिशिएंट हमारा 12 आया, 6 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है? 72 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 0। तो 72 प्लस 0 इज 72। व्हाट विल बी इट? यस, इट विल बी डिविडेंड। तो ये फॉर्मूला आगे चल के आपको हायर स्टैंडर्ड्स में 9 10 11 12 बहुत सारी जगहों पे काम आ सकता है। सो कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सम इज 861 डिवाइड बाय 7। वंस अगेन 861 को हम अंदर लिखेंगे, 7 को बाहर लिखेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट मेरा 8 है, डिवीजर से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा? 7 की टेबल में 8 आता है? नहीं आता है। तो उससे छोटा क्या आता है? 7। तो यस, 7 1 जा 7। सो 8 - 7 कितना हो गया? 1। अब क्या होगा? सेकंड डिजिट नीचे उतरेगा, तो 6 नीचे आएगा, तो वो कितना बन गया? 16। अब 7 की टेबल में 16 आता है? नहीं आता। तो 16 से छोटा कौन होता है? 15। वो भी नहीं आता सर। उससे छोटा कौन होता है? 14। यस। तो 7 2 जा 14। तो ऊपर में लिखूंगा 2 और नीचे लिखूंगा 14। नाउ 16 में से मैंने 14 माइनस किया तो कितना बचेगा? 2। आप देख रहे हैं बीच बीच में मैं कलर चेंज कर रहा हूं। 14 को मैंने ग्रीन कलर से लिखा, जो रिमाइंडर बचा 2 वो भी मैंने ग्रीन कलर से लिखा, ताकि आपको क्लियरली वो चीज समझ में आए हम किस तरह से स्टेप बाय जा रहे हैं। नाउ अब नीचे क्या आएगा? 1। तो क्या बन जाएगा? 21। क्या 21 7 की टेबल में आता है? यस। 7 3 जा 21। तो ऊपर मैंने 3 लिखा, नीचे क्या आया? 21। अब 21 में से 21 को माइनस किया तो इट विल बी 0। सो माय रिमाइंडर इज 0 एंड माय कोएफिशिएंट इज 1 2 3। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिवीजर क्या था? 7। यस। और डिविडेंड क्या था? 861। वेरी गुड। सो बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर सम की तरफ।
इट्स 954 डिवाइड बाय 9, यानी कि 954 डिवाइड बाय 9। तो 954 को मैंने अंदर लिखा और 9 को मैंने बाहर लिखा। अब 9 की टेबल में मैं देखूंगा मेरा फर्स्ट डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट 9, तो 9 की टेबल में आता है, कब आता है, 1 जा, तो मैंने उसको 1 जा लिया, 9 1 जा 9, माइनस किया तो कितना हो गया 0। अब नीचे कौन उतरेगा, 5, यस। अब जब मैंने एक डिजिट को नीचे उतारा, दिस इज द डिवीजन रूल, यू कैन टेक 1 डिजिट स्टेप बाय स्टेप। अब 5 तो 9 की टेबल में आता नहीं है, मैंने पहले ही आपको कहा था। तो जब वो 5 की टेबल में नहीं आता है, इट मींस 0 हम एप्लीकेबल करेंगे वहां पे। मतलब हम बोले सिंपल भाषा में, तो 9 0 हम लगाएंगे टेबल में, तो 0 हमने ऊपर लिखा। अब 9 0 जा क्या होता है, 0, तो सेम का सेम लिखा। अब 5 में 0 माइनस करोगे तो 5 ही आएगा। अब नीचे कौन आएगा, 4, यस, क्या बन गया 54। क्या 54 9 की टेबल में आता है, यस। कब आता है, तो 9 6 जा, तो ऊपर हम 6 लिखेंगे, नीचे 54 लिखेंगे, माइनस करने के बाद क्या हो गया 0। सो माय रिमाइंडर इज 0 एंड माय कोएफिशिएंट इज 106। नेक्स्ट सम हम देखें, फोर्थ नंबर, तो इट इज 438 डिवाइड बाय 14। सो नाउ अब यहां पे मैंने डिवीजर 2 डिजिट वाले लेना शुरू कर दिए। 438 को मैं डिवाइड करूंगा 14 से, तो क्या होगा, अब यहां पे जब डिवीजर ही 2 डिजिट का है, तो अब यहां पे आप सिंगल डिजिट को नहीं चेक करेंगे, आप क्या करेंगे, सीधा 2 डिजिट को ही पहले चेक करेंगे, बाद में 1 डिजिट ही नीचे उतारेंगे, लेकिन स्टार्टिंग 2 डिजिट से करेंगे। सो क्या 43 14 के टेबल में आता है, नो सर। तो क्या आता है उससे छोटा, 42 आता है, यस सर। तो 14 3 जा 42, सो 43 में से 42 गया तो क्या आएगा 1, नीचे कौन उतरेगा 8, यस, तो क्या हो गया 18। अब 14 के टेबल में 18 आता है, नो सर। उससे छोटा 17, नो सर। उससे छोटा 16, नो सर। उससे छोटा 15, नो सर। उससे छोटा 14, यस सर। 14 के टेबल में 14 आता है, कब आता है, 14 1 जा 14, तो हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4। सो यहां पे हमारा रिमाइंडर हुआ 4 और ऊपर हमारा कोएफिशिएंट आया 31। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम पॉइंट लगा के आगे इसको डिवाइड कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा जब हम डेसिमल वाले डिविजन्स देखेंगे। अभी हम सिंपल डिवीजन पे फोकस कर रहे हैं। जिन बच्चों का बेस इतना अच्छा नहीं है, हम उनके लिए स्टार्टिंग से जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमें फोकस करना है स्टेप बाय स्टेप जाकर। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ, सम नंबर 5 की तरफ। वहां पे क्या दिया हुआ है, 9783 डिवाइड बाय 12। 9783 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो 9783 को मैंने अंदर लिखा, 12 को मैंने बाहर लिखा। स्टूडेंट्स यहां पे हम फिर से पहले 2 डिजिट को अगर हम देखें तो क्या 12 की टेबल में 97 आता है, नो सर। 96, यस सर। कब आता है, तो 12 8 जा 96, माइनस करेंगे तो कितना बचा 1। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, कौन नीचे आएगा, यस 8 नीचे आएगा, तो क्या बन गया 18। क्या 18 12 की टेबल में आता है, नो सर। तो उससे छोटा कौन सा आता है सर, 17 भी नहीं आता है, 16 भी नहीं, 15 भी नहीं, 14 भी नहीं, 13 भी नहीं, 12, यस 12 आता है सर। तो 12 1 जा 12। अब माइनस करेंगे तो क्या बचा 6, नीचे कौन आया, यस 3। अब 63 12 के टेबल में आता है, नो सर। 62, नो सर। 61, नो सर। क्या आता है 60, यस सर। कब आता है, 12 5 जा, तो 12 5 जा हमने लगाया, 60 लिखा, माइनस करने के बाद क्या बचा 3, तो 3 इज माय रिमाइंडर एंड 815 इज माय कोएफिशिएंट। सो स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सम की तरफ। इट इज 71954 डिवाइड बाय 35। 71,954 को हम डिवाइड करेंगे 35 से। सो 71954 को मैंने अंदर लिखा, 35 को बाहर लिखा, फिर से पहले के 2 डिजिट्स लिए 71। क्या 71 आता है 35 के टेबल में, नो सर। तो उससे छोटा कौन हुआ 70। 70 आता है, यस सर। 35 2 जा 70, माइनस किया कितना आया 1। अब नीचे कौन उतरेगा, यस 9, तो कितना बन गया 19। 19 आता है, नो सर। जब किसी नंबर को हम नीचे उतारते हैं उसके बाद भी अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, यस 0। इट मींस मैंने 35 0 जा किया तो इट्स अगेन 0। अब 19 में से आप क्या करोगे, 0 को माइनस करोगे तो 19 ही आएगा। अब नीचे कौन आएगा 5, तो कितना बन गया 195। क्या 195 टेबल में आता है 35 के, नो। तो क्या आता है सर 175 आता है, कब 5 जा, यस। तो हम क्या लिखेंगे 35 5 जा 175, माइनस करेंगे कितना आया 20। अब नीचे कौन आया 4,
204 आता है? नो सर। तो क्या आता है? 175 आता है सर। तो हम क्या करेंगे फिर से? 35 5 175, देन माइनस करने के बाद क्या बचेगा? 29। सो 29 इज माय रिमाइंडर एंड 2055 इज माय कोएफिशिएंट। उम्मीद करता हूं कि डिविजन्स के सिंपल फॉर्म आपको समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अगर कहीं पे प्रॉब्लम लग रही है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके एक दो बार अच्छी तरह से देखिए। उसके बाद भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, वी विल हेल्प यू। एंड एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, हमारे पास काफी रेगुलर क्लासेस की इंक्वायरीज आ रही हैं, तो हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। 9 से 12 तक की सारी चीजें सिस्टमेटिक वे से अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल एंड मंथली प्लानर, इंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट, होमवर्क, वो सारी चीजें आपको वहां पे ऐप पे मिलती रहेंगी। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 12 to 6। हाँ, लेकिन मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूं कि हम अपना बेसिक इंप्रूवमेंट कोर्स इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट चालू रखेंगे। आपको वीकली 3 डेज मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे वीडियोस मिलते रहेंगे, क्योंकि वो हमने आपसे कमिट किया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड वी विल डेफिनेटली गिव इट टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। और आगे भी ऐसे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहें। पर रेगुलर स्टैंडर्ड्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। रुकिए स्टूडेंट्स, अपना होमवर्क डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आपको होमवर्क भी करना है। विदाउट प्रैक्टिस हम बेहतर नहीं बन सकते। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो है हाउ टू सॉल्व द सम ऑफ डिवीजन इन डेसिमल फॉर्म। स्टूडेंट्स, आपने देखा कितना जल्दी हम अपने 4th पिलर तक पहुंच गए। मैं हमेशा कहता आया हूं मैथ्स में 4 मेन पिलर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने 4थे पिलर की तरफ बढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से कंसंट्रेट करके अपनी मैथ्स को उम्मीद करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज 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 बी केयरफुल व्हाइल गोइंग आउटसाइड एंड बी सेफ। जय हिंद।